सत्संग जी प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी। सत्संग जी आज हम सभी इस सद्गुरु के साथ जुड़े हैं और ये पावन पवित्र सत्संगत भक्ति सद्गुरु ने दी है, ये ज्ञान सद्गुरु ने दिया है। सत्संग जी संसार में इंसान अपने तरीके से भक्ति करता है और इस परमात्मा को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जो संत होते हैं सत्संगत वो सद्गुरु के बताए अनुसार भक्ति करते हैं और अपने सद्गुरु को खुश करने की कोशिश करते हैं। सत्संग जी तरीका कोई भी हो, चाहे परिवार में बैठ के, चाहे सत्संग में बैठ के, चाहे संतों के साथ बैठ के, ये सत्संगत हमेशा हर पल इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते रहते हैं। तो दासी की बहू बेटी घर में है सत्संग जी। अभी जनवरी में शादी हुई तो सुबह बात चल रही थी, दासी कहने लगी, मैं आप तो बेटा कहते होगे कि मम्मी पे तो बस सद्गुरु की बात रहती है और कोई नहीं रहता। तो सत्संगत कहने लगे, नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मुझे भी अच्छा लगता है, ज्ञान तो लिया है उसने भी, सत्संग भी जाती है। तो सत्संगत कृपा करो। कहते हैं जब परिवार में सब एक सुर में एक रास्ते पर चलते हैं तो सत्संगत उसकी बातें ही अलग होती है, उसका सत्संगत बड़ा आनंद होता है। तो कृपा करो सत्संगत आप जी के भी सबके परिवार इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ें और सत्संग करें, क्योंकि सत्संग जी ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। दासी तो जो कोई भी संपर्क में आता है यही बात कहती है कि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, कि 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद इस आत्मा को ये इंसानी जीवन मिला है। अगर इस जीवन में इस परमात्मा को नहीं जाना, इसकी भक्ति नहीं की, तो फिर सत्संगत बात बनेगी नहीं। तो कृपा करो सत्संग जी, हम सभी इस सद्गुरु के साथ जुड़े हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। सत्संग जी दासी का अपना मत है, कहने के लिए कहते हैं कि संसार अपनी भक्ति अपने हिसाब से करता है, लेकिन सत्संगत सत्य बात तो ये है कि जब उनकी तपस्या पूरी होगी तब उनको भी ये परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि सत्संग जी हम फसल बोते हैं, कटती तभी है तब वो पक जाती है। तो इसी प्रकार से सत्संग जब इस जीव आत्मा की तपस्या पूरी होती है तो संत मिलते हैं, सद्गुरु मिलता है, ये परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो सत्संगत कृपा करो, हम तो यही शुक्र मनाते हैं, सच्चा बादशाह आपकी बड़ी कृपा है। याद तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई कर्म किया होगा, लेकिन पता नहीं आपको कौन सा कर्म भाया जिसके सत्संगत आपने अपने चरणों के साथ लगाया। तो सत्संग जी कृपा करो, रहमत करो। आज हम ये भक्ति करते हैं इस परमात्मा की, सत्संग जी इस ईश्वर को, इस अल्लाह को, इस गॉड को, क्योंकि सत्संगत नाम तो इसके अनेक हैं लेकिन है एक ही, ये एक प्रभु परमात्मा है, इसे किसी भी नाम से पुकारो। तो सत्संग जी अभी इसी बात के ऊपर बात चल गई तो महात्मा कहने लगे कि बाबा जी आपने ज्ञान दिया है, अब हम कोई भी नाम लेकर के इसको पुकारें तो कि ये सुनेगा नहीं। सत्संग जी उन्होंने बताया कि आपके पहले जन्म का कौन सा नाम था, तो वो तो किसी को याद नहीं है। तो सत्संगत कहने लगे वो तो याद नहीं है, तो अब सोचो आपके पिछले जन्म का आपको याद नहीं है, और उस नाम से आपको पुकारा जाए तो क्या आप सुनोगे? नहीं सुनोगे, क्योंकि अब जो वर्तमान में आपका जो नाम है जिससे आपको पुकारा जाएगा तब आप सुनोगे। तो सत्संगत आज समय के सद्गुरु ने इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म का नाम दिया, सत्संगत इसका नाम रखा निरंकार। तो सत्संग जी आज हम सभी इसको निरंकार कह के पुकारते हैं, हे निरंकार दातार तो कृपा कर। सत्संग जी ये झट से सुन लेता है, क्योंकि आज इसका नाम सद्गुरु ने रखा है। सद्गुरु का दिया हुआ नाम ही सत्संगत इंसान के बिगड़े काम बनाता है। अब संसार में लोग कहते हैं हम तो राम का नाम लेते हैं, लेकिन सत्संगत राम का नाम ऐसे नहीं लिया जाता, राम के नाम को गुरु से लिया जाता है। जब गुरु से राम के नाम को लेते हैं तब सत्संग जी हमारी बात बनती है, फिर उसका हम सिमरन करते हैं, फिर उसका सत्संग करते हैं, फिर उसका ध्यान करते हैं, तब सत्संग जी बात बनती है। तो हम सत्संगत हमें आज सद्गुरु ने नाम भी दिया और नामी भी दिया, दोनों सत्संगत हमको दिए। सत्संग जी एक बार एक इंसान को एक हीरा मिला। अब हीरा मिला तो सत्संगत वो तो जानता ही नहीं था,
कहीं गधा रखता था वो, तो उसने उस हीरे को देखा बड़ा चमकता हुआ है, तो उसने एक कपड़े में उसको बांध करके उस अपने गधे के गले में डाल दिया। अब सासंग जो गधे के गले में डरा था, बड़ा चमक रहा था, तो सासंग सामने से एक कोई जौहरी निकल रहा था, उसने देखा कि गधे के गले में हीरा। तो सासंगत कहने लगे, भाई ये जो गधे के गले में पैरा रखा है आपने, ये क्या है? कहने लगे, ये एक चमकना हुआ पत्थर है। तो सासंगत कहने लगे, इस पत्थर को बेचोगे? बोले हाँ जी बेच दूंगा। कि ठीक है, आप 50 रुपये ले लो। तो सासंगत तो कहने लगा कि 50 रुपये में तो मैं नहीं दूंगा। कि तो फिर कितने में दोगे? कि 100 रुपये में दूंगा। तो सासंगत तो उसने 100 रुपये में उसको खरीदा नहीं। वो सोचने लगा कल लाऊंगा और फिर खरीद ले जाऊंगा। अब सासंगत वो तो चला गया, फिर दूसरा कोई जौहरी आया, उसने कहा कि भाई ये आपके गधे के जो गले में लटका हुआ ये क्या है? कहने लगे, ये चमकना पत्थर है। कहने लगे, इसको बेचोगे? कि हाँ बेच दूंगा जी। कि कितने पैसे लोगे? कि 100 रुपये। तो सासंगत तो उसने 100 रुपये निकाले और पटाख से उसको दे दिया कि ले जाओ। वो ले गया। अब वो जो पहला वाले जौहरी था सासंगत, वो दूसरे दिन आया। वो कहता है कि भाई वो पत्थर कहाँ है? तुम्हारे जो गधे के गले में लटका हुआ था वो मुझे दे दो, 100 रुपये ले लो। तो कहने लगे, वो तो मैंने बेच दिया। बोले किसको बेच दिया? कि एक आपके बाद में एक दूसरा व्यक्ति आया था, मैंने उसको 100 रुपये में बेच दिया। सासंगत वो सामने से कहता है, अरे बेवकूफ़ इंसान, तो इतना बेवकूफ़ है कि वो तेने हीरा पत्थर समझ के उसको बेच दिया। वो कितना कीमती हीरा था। सासंगत जी सामने वाला कहता है, गधे वाला, कि सेठ मैं तो जानता ही नहीं था कि वो हीरा है, लेकिन आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं, क्योंकि आप तो जानते थे ना कि वो हीरा है, फिर भी आपने उसको 100 रुपये में ख़रीदा नहीं, तो मुझसे ज़्यादा तो बेवकूफ़ आप हो। तो सासंगत इसी प्रकार से हम प्रभु परमात्मा को जानते हैं, इस निरंकार को जानते हैं, सद्गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, हमने इसके भाड़े में रह कर के रहना है, भक्ति करनी है, निंदा नफरत बैर विरोध अहंकार इन चीज़ों से हमको बच के रहना है। अगर सत्संगत हम इनमें फिर भी पड़े रहे तो फिर सत्संगत वही बात हो जाएगी कि तुम तो जानते हो फिर भी ऐसा काम करते हो। तो सत्संग जी हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि सत्संग जी हम हमारे गुरु पर उंगली उठे। तो दाता कृपा करे, रहमत करे। सत्संगत ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। हमने अपने जीवन को सद्गुरु के बताए हुए अनुसार के अनुसार सत्संग जी से ढलना है और सेवा सुमरन सत्संग के साथ हमेशा जुड़े रहना है। इसको कभी नहीं छोड़ना। सत्संगत कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमने गुरु को नहीं छोड़ना, क्योंकि कहते हैं गुरु ही बनाने वाला होता है और यही हमारी बात बनाता है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना है, हम हमेशा सत्संग करते रहें, आप जी के चरणों में जुड़े रहें। प्रेम से कहना, धन्यवाद जी।